हेलो बच्चों, लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैथ के दूसरा लेक्चर हम लेकर के आए। कल हमने आपको मैट्रिक्स की बेसिक बातें बताई थी और उसमें हमने पहली एक्सरसाइज जो 3.1 है उसको हमने 3.1 को कराया था। आज हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको कराएंगे। और आप लोग यदि कल हमने जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हो या उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसके अंदर था वो आपके पास ना हुआ हो तो आप नीचे कमेंट से बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज आपके लिए जो मैथ के अंदर जो मैट्रिक्स चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कल आपको वीडियो में कराए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दोनों मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का मतलब जिनके अंदर रो कॉलम आपको समान मिले। 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, जिनके अंदर कॉलम और रो की जो संख्या है हमारे पास वो समान हो, वे वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। और वर्ग आव्यूह जब ये दोनों आव्यूह आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब इन दोनों के जो एलिमेंट है, जो इसका ये पहले आव्यूह का पहला एलिमेंट दूसरे आव्यूह के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये सारे एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब ये इक्वल होंगे, सारे एलिमेंट एक दूसरे बराबर होंगे, तभी दोनों वर्ग आव्यूह आपस में बराबर हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर दो आव्यूह आपस में इक्वल दे रखे, उसके अंदर हमने x, y और z की वैल्यू ज्ञात करनी है, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास अभी मैंने बताया जो हमारे पास इसका पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट 4 और इसका पहला एलिमेंट कितना है y, इसका मतलब y बराबर किसके 4 के, यानी कि y का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो 4, सीधी कंपैरिजन करें। उसके बाद यहां पर कितना x, ये वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, तो x का जो मान आया वो हमारे पास कितना आएगा 1। इसी प्रकार ये एलिमेंट किसके बराबर, इसके बराबर होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा z बराबर 3, तो z का जो मान आया वो हमारे पास आएगा 3। उसके बाद ये एलिमेंट देखो 5, ये भी कितना 5, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट क्या आपस में बराबर, तो इसको हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। इसी प्रकार हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि हमारे पास ये भी वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट कितना है x प्लस के y, तो x प्लस के y बराबर ये किसके बराबर होगा बोलो 6 के, ये हमारे पास है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद ये एलिमेंट किसके बराबर होगा 5 के, तो यह आ जाएगा 5 प्लस के z बराबर 5, ये हमारे पास। तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0, तो z का जो मान हमारे पास है वो कितना है 0। उसके बाद जो हमारे पास ये वैल्यू है x y, ये किसके बराबर होगी 8 के, तो हमारे पास आ जाएगा x y बराबर 8, ये हो गई समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करके हमें किसके मान निकालना है x y के, z का मान तो हमारे पास 0 आएगा, तो हमें किसके मान चाहिए x और y के मान चाहिए। तो x y के मान निकालने के लिए देखो यहां से समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल करके समीकरण सेकंड में, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से देखो यहां से हम y का मान निकालेंगे या x का किसी एक का मान निकालेंगे। यदि हम y का मान निकालते हो x इधर जा करके माइनस का, तो यह आ जाएगा y बराबर 6 माइनस के x,
ये y का मान है। ये मान समीकरण सेकंड में रखने पर, और जब ये मान हम सेकंड में रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहां पर x y की जगह क्या आएगा 6 माइनस के x और बराबर कितना है 8। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6x, x की x में गुणा माइनस x की पावर 2 इजिकल टू कितना 1। इन सबको इधर लेते हो क्योंकि स्क्वायर माइनस का इधर क्या है प्लस का, तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो x स्क्वायर ये इधर आने के बाद माइनस के 6x प्लस के 8 इजिकल टू 0। ये हमारे पास x में द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखो 8 के ऐसे टुकड़े जिनका योगफल 6 हो, तो 4 गुणी 8। ये हमने कक्षा 9 से कक्षा लगभग 7 से इन चीजों को हम करते आ रहे हैं। तो x स्क्वायर माइनस ये हमारे पास 4 गुणी 8, 4 प्लस के 2 इंटू एक्स प्लस के 8 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस के 8 इक्वल 0। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया x माइनस 4 माइनस के 2 कॉमन x माइनस 4 इक्वल कितना 0। सारे में से x माइनस 4 कॉमन, हमारे पास बचा x माइनस के 2 बराबर 0। तो हमारे पास जो मान हमें मिला, एक बार तो x माइनस 2, यदि आपने इतना कॉपी कर लिया हो तो इसको कॉपी कर लें। अब यहां पर देखो, यदि हमारे पास एक x माइनस 4 इक्वल 0, तो x का मान हमें 4 मिल गया। और यदि हमारे पास x माइनस 2 इक्वल 0, तो x बराबर आएगा 2, तो x के 2 मान मिले। यदि x का मान हमारे पास 4 है तो y का मान क्या होगा, और यदि x का मान हमारे पास 2 है तो y का मान क्या होगा। तो ये मान हमें निकालने के लिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और जब समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे तो बच्चों समीकरण फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इजिकल टू 6। ये हमारे, तो x का मान कितना 4 प्लस वाई इजिकल टू कितना 6, ये इधर जाएगा माइनस का, तो y की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो हमारे पास आ जाएगी 2। इसी प्रकार हम x बराबर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी 4। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें x, y और z के मान निकालने थे। तो तीनों मान हमारे पास आ गए। x के मान 2 प्राप्त हुए, 4 और 2। y के मान भी हमें 2 प्राप्त होंगे, 2 और 4, और z का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 0। तो आप इसे जल्दी जल्दी कॉपी कर लें। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, और थर्ड पार्ट में उन्होंने दिया x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस के जेड y प्लस के जेड, ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल 9 5 7 स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 की, क्योंकि एक ही रो है और हमारे पास नहीं, जो हमारे पास मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है।
तो हमारे पास क्या हो गया 3x1 की मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 रो है हमारे पास, एक कॉलम है, 3 रो है हमारे पास, एक कॉलम है। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा 9, जो हमने पीछे सेम किया है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इसी प्रकार x प्लस जेड इज इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा 5, समीकरण नंबर सेकेंड। इसी प्रकार y प्लस के जेड इज इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा 7, समीकरण नंबर थर्ड। इन तीनों समीकरणों को सोल्व करके आपको x y z की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर देखो आप कैसे सोल्व कर सकते हो। यदि हम x प्लस जेड की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x प्लस जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहां लिखेंगे x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और जब हम ये वैल्यू इस समीकरण फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो हमें देखो x प्लस जेड की जगह कितना आएगा 5, सिर्फ क्या बचेगा y। तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस के y इज इक्वल टू 9, ये इधर जाएगा माइनस का, y इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा माइनस का, तो y का मान कितना 4। ये हमारे पास y की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब देखो y प्लस जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण थर्ड से किसकी वैल्यू y प्लस जेड बराबर 7, इसमें रखना है समीकरण फर्स्ट में। और जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो y प्लस जेड की जो 7 रखना है, तो x प्लस 7 बराबर 9, 7 उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 2। अब x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए z की। तो चाहे तो x y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो z का मान आ जाएगा, या x का मान समीकरण सेकंड में रख दो z का मान आ जाएगा, या y का मान समीकरण थर्ड में रख दो तो भी z का मान आ जाएगा। आप कैसे भी निकाल सकते हो। तो समीकरण सेकंड में x बराबर कितनी वैल्यू आई 2, x बराबर 2 पुट करने पर, और जब इसको हम पुट यानी इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस जेड बराबर 5, यानी कि जेड बराबर 3। तो x y z के मान हमें प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार आपको आवियों की वैल्यू निकालनी, जो बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको निश्चित रूप से 2 नंबर के अंदर x y की वैल्यू निकालने के लिए जरूर आता है। तो इसको आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसको आप कॉपी कर ले, वीडियो को रोक करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी समस्या है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, हम आपको आपके लिए हर वक्त हर समय आपकी समस्या को लेने के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हुए हैं। बस आपको अपनी समस्याएं देनी है। आपको मैथ के अंदर जो भी समस्या आती है तो आप उसको तुरंत कमेंट से बताएं, और बच्चों को भी आप स्टडी के बारे में जानकारी। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी और 3c प्लस डी। ये 2 क्रॉस 2, इसकी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इक्वल है -1 0 5 30। ये उनका ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कीजिए। हमें जो बताना है ए बी सी डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। और जब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो प्रत्येक एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे ये चीजें आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। तो a माइनस बी बराबर बोल लो किसके -1 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड इक्वेशन 2a माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा 0 के, ये समीकरण नंबर सेकंड।
सबसे पहले हम इन दोनों ही समीकरणों को सरल करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब दोनों को सरल करने के लिए दोनों समीकरणों को घटा दीजिए, और जब घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाए। देखो बी से बी कट जाएगा, -2 + a तो माइनस के a, ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो माइनस के 1, माइनस से माइनस हट गया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। a का मान आप समीकरण फर्स्ट में रखिए, समीकरण फर्स्ट से, और जब समीकरण फर्स्ट में a का मान रखेंगे तो 1 माइनस b बराबर -1, तो क्या आएगा हमारे पास, इसको इधर लेते हैं, ये इसको इधर ले लेंगे, तो हमारे पास कितना बनेगा, जो b बराबर होगा 1 + के 1, b बराबर कितना आ जाएगा 2। तो a का मान भी मिल गया, b का मान भी मिल गया। अब c और d के मान ज्ञात करेंगे। तो अब देखो हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो हम लिखेंगे 2a + c बराबर 5। अब देखो a की वैल्यू हमने निकाली, तो a का मान हम यहाँ पर रख देंगे, a का मान कितना है 1, तो हमारे पास आएगा 2 × 1 + c = 5, तो 2 + के c बराबर कितना 5, c बराबर 2 इधर जाएगा माइनस का, तो कितना आएगा 3, ये c का मान मिलेगा। अब हमारे पास क्या है, ये वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर लेंगे, तो जब इसके बराबर लेंगे तो कितना आएगा 3c + d बराबर 13। अब c का मान तो अभी निकालना, तो 3 × 3 + के d बराबर 13, 3 तिया 9 + के d बराबर 13, 9 इधर जाके माइनस का, तो 13 - के 9, d की वैल्यू 4, तो a का मान, b का मान, c का मान और d का मान प्राप्त हो गया। उसके बाद हमारे पास नीचे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, उसने कहा कि a, इसको आप लिख ले, तो ये दे रखा उसने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर a = ij m क्रॉस n, ये हमारे पास ऑर्डर दे दिया उसने, कहा कि एक वर्ग आव्यूह है, ये हमारे पास वर्ग आव्यूह है। और नीचे बहुत सारे क्वेश्चन दिए कि वर्ग आव्यूह कब होगा, यो m जो है ग्रेटर देन होगा n से, या n ग्रेटर देन होगा m से, या m इक्वल होगा n के, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग अवयव मैंने आपको बताए कि जिसकी रो और कॉलम आपस में इक्वल हो, वे क्या होंगे, वर्ग अवयव। तो m = n के, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, वर्ग अवयव। तो ये आपके एक्सरसाइज 3.1 थी जो हमने आज आपको कराई है। यदि आपको इसके अंदर कोई भी समस्या आती है, कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं होता, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, बता दीजिए हमको कि ये क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो आपको उस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करा दिया जाएगा। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 लेकर के आए, जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसको आपके अंदर मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनकी मल्टीप्लिकेशन की जाती है, कैसे डिवाइड किया जाता है, इन चीजों को आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप चैनल पर सब्सक्राइबर कीजिए और लाइक कीजिए, आप बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते हैं। धन्यवाद।